स्टार्ट। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो आयरियाणम। नमो लोय सव्व साहुणम। नमो ऐसो पंचन मुखारो। सव्व पावपनाशनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि यह मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प करती हूँ और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करके जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप हमें परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, नवनीति दीदी। हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड दीपक दादा। आज तो सब बच्चों को ऊपर छत पर जाके जोर से चिल्ला के बोलो, आवाज भी नहीं निकलती है। तो दादा के बच्चे तो शेर शेरनी जैसे नहीं होते हैं। हाँ, आपके बच्चे ये क्या है, ये क्या है, समझ गए अभी पे जाके बोलने का। ओके, दीपक दादा, इन लोग को तो अभी आज 7 दिन हो गया, स्टडी का बॉस हो गया, पर सब ये जो स्क्रीन में है वही लोग पास हुआ, दूसरा सब फेल हुआ। ये तो उनको अपना लेसन मिल जाएगा कि अभी क्या करना चाहिए, करेक्शन। कल बताया था क्या रिपोर्ट भेजने का, तो भी नहीं सुनते, तो क्या करेंगे दीपक दादा?
प्रदीप दादा कुछ जादू करना पड़ेगा। ओके खुशी दीदी, नहीं, अगर नहीं समझ में आता तो उनको पूछना चाहिए ना, पूछने में तो पूछता। आपने तो पूछा था, आपने तो पूछा था। हाँ, पूछता नर पंडिता करके बताया, पंडित हो सकता है पूछते पूछते। आप एक होमवर्क नहीं कर सकते? हाँ? सब वो कश्यप ने बताया ना, बहुत डिसऑनेस्टी बहुत है। वो कश्यप बताता है कि हम एग्जाम है तो सत्संग में नहीं आते, तो ऑनेस्टी होता है, डिसऑनेस्टी होता है वो। प्रदीप दादा आप बात बताना। ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे राग 5 बार हुआ था और द्वेष एक भी बार नहीं हुआ था, क्योंकि आज मैं किसी को मिली ही नहीं थी। घर में सबको मिली थी, लेकिन बाहर नहीं गई थी आज मैं। बोलो बोलो किसमें राग होती है, तो बहुत लिमिटेड है आदमी बोलने वाला, बोलो। हाँ, आज मुझे 5 बार राग, पहला में इसमें हुआ कि आज मम्मी ने मेरा मतलब पसंदीदा खाना लंच बनाया था, और आज मेरा फिजिक्स बहुत अच्छे से हुआ। मतलब सब मैंने लर्न किया, वो सब मुझे याद भी रह गया और अच्छे से हुआ। आज खुशी के साथ भी मेरा व्यवहार अच्छा था, और मतलब मेरी फ्रेंड ने मेरा डाउट सॉल्व करने में हेल्प की थी, तो उसमें भी मेरा मतलब उसमें राग हुआ था। और पप्पा ने मेरे को पद सुनाया था, उसमें भी मेरे को अच्छा लगा था। ओके अभी द्वेष नहीं हुआ तो माइंड में भी द्वेष होता है, वो ज्यादा ख्याल रखना। हाँ। अच्छा वो इंटरेक्शन में। ओ प्रदीप दादा, ये हाँ जी। डिसऑनेस्ट इज द बेस्ट फुलिश के उसमें से राग द्वेष केशव दादा ने निकाला था, तो उस पे अभी चर्चा चल रही है आपके, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे राग 3 बार हुआ था। पहले मेरा मैथ्स अच्छा रहा था, आज मैंने सम्स किए तो वो मुझे आए थे। दूसरा, मम्मी ने जो लंच बनाया था वो मेरा पसंद था, तो मैंने वो भी खाया था। तीसरा, मैं आज जल्दी उठ गई थी, उसमें मेरा अच्छा रहा था। और मुझे एक बार द्वेष हो गया था, मम्मी ने शाम को नाश्ता मुझे पसंद नहीं था इसीलिए। दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा राग 5 बार हुआ था। एक तो मम्मी ने मेरा पसंदीदा खाना बनाया था, फिर दूसरा मेरी फ्रेंड मेरे जिम्नास्टिक्स में हेल्प कर रही थी, तीसरा मेरा मैथ्स अच्छा हुआ था, और फिर मम्मी के साथ अच्छा हुआ था हेल्प करने में। और द्वेष मुझे नहीं हुआ है। क्यों? वो दीपक दादा पे द्वेष नहीं आया था? बहुत होमवर्क कर रहा था, बहुत डांटते हैं। नहीं नहीं नहीं। आर यू श्योर? हाँ। हमको मम्मी को पूछना पड़ेगा। ओके दर्शना कुशाल, Changes, किसने Riyan? रिपोर्ट भेजा है, किसने नहीं भेजा है? मैं भूल गई थी। ओके भूल गए तो आपको बोलने का नहीं। ओके दर्शन कुशाल। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे राग 1 बार हुआ था, द्वेष 3 बार हुआ था। आपको बोलो बोलो क्यों हुआ था, कब हुआ था? मुझे राग 1 बार हुआ था, आज मम्मी ने मेरा लंच में फेवरेट बनाया था, उसमें हुआ था। और फिर आज मुझे द्वेष पापा के साथ हुआ था, जब वो मुझे डिक्टेशन वर्ड्स हो रहे थे, तो उनने कहा था कि ये वर्ड्स करेक्ट करना, तो मुझे हो गया था। वेरी गुड। दर्शना मम्मी को बोलना कि जो फेल टुडे वो खाना मत देना, मम्मी को बोलना। नवनीति दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे राग 2 बार हुआ था। जब मेरा आज ब्रेकफास्ट मेरी पसंद का बना था, और मासी ने मुझे आंसर आसान करके दिए थे। और द्वेष 1 बार हुआ था, जब आज हमें बाहर खेलने ले गए थे, तो मेरी फ्रेंड्स सिर्फ झूले झूल रही थी। मैं कह रही थी कि खेलते हैं, तो उन्होंने मना किया था, इसलिए मुझे हल्का सा हो गया था, थोड़ा सा। तीर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे आज राग 3 टाइम हुआ था। मम्मी ने आज मेरा पसंदीदा खाना बनाया था, इसलिए मुझे राग हुआ था। और मम्मी के ऊपर भी मुझे आज वो बाहर एक छोटा लड़का खेल रहा था, तो वो थोड़ा गोलू है, इसलिए मुझे राग हो रहा था। खेलने की मुझे उसके ऊपर मजा आती है। और तीसरा, ट्यूशन में मुझे आज मेरे पर ही राग हो गया था, मुझे सारे सम आ गए थे इसलिए।
और द्वेष एक ही बार हुआ था, जब आज मेरा हम सब संता कुकड़ी बाहर खेल रहे थे, तब मुझे मेरा फ्रेंड के ऊपर द्वेष हो गया था। जय सच्चिदानंद। ए अव्य अव्य स्टैंड स्टिल, ऐसे मूव मत करो, अटेंशन दो इधर। अव्य ओके, दीपक दादा। यस, अभी ये फूड की बात आती है, यानी मम्मा जो बनाती है ना, कई बार आपको पसंद नहीं पड़ता है, तो वो मम्मा तो वो जो पसंद नहीं पड़ता वो तो आपके लिए काम का नहीं है ना खाना। का है काम का। जो पसंद नहीं है ना, उतना समझ लो कि कुदरत आपको खिलाना चाहती है तो आप अंदर से मना करते हैं, तो वो जो कमजोरी रहेगी वो कौन पूरी करेगा? फिर वो उसकी शारीरिक कमजोरी आती है, फिर मानसिक कमजोरी आती है, सभी पर उसकी असर होती है। तो एटलीस्ट मम्मा जो बनाती है वो तो हमें राजी खुशी से खुशी खुशी खा लेना चाहिए, अभी भी ये नहीं रखो। तो ये जो फ्रेंड है वगैरह जो कुछ भी होता है, तो हमें वो प्रयोग तो किया था, जहां जहां ऐसा होता है तो आपने जहां द्वेष हुआ तो प्रतिक्रमण किया था कि नहीं? गया, अभी से नहीं, करना, अभी करूंगी। अभी से करना, अभी से करना, क्योंकि ये द्वेष वो बहुत बड़े दुख की जड़ है, और द्वेष के हम प्रतिक्रमण नहीं करते तो फिर वो बड़ा होकर सर पर बैठता है, फिर हमें तो वो नहीं करना है ना, नहीं, तो हमें प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण कर लेना करना है। है। दादा को याद करके भाव से प्रतिक्रमण करो कि ऐसा ये जो द्वेष हो गया, दादा मुझे क्षमा करो, ये द्वेष नहीं करना है। तो वो खुशी जो है अहमदाबाद, आप बोलिए, ऐसे 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 मत करो, बोलो, जवाब दो। ओके, सब लोग ब्रेकफास्ट नो लाइकिंग करके बोलती है, इतना तो होता ही नहीं है। देखो ज्यादा करके हम जरूरत से ज्यादा खाते कि कम खाते हैं? बोलो बोलो। पसंद होता है तो ज्यादा खाते हैं। पर नॉर्मली ज्यादा ही खाते हैं ना, हाँ। तो अगर 10 बार खाना बनाया तो कितनी बार नापसंद वाला खाना बनता है? 5 बार। 2-3 बार। 2-3 बार, बराबर है। और जो जो जब जिस दिन खाना अच्छा पसंद वाला नहीं बनता है, तब ज्यादा खाते हो कि कम खाते हो? खाते हैं। तो ये तो कम खाना अच्छा नहीं है। नहीं, मुझे तो कम खाना अच्छा लगता है, जब वैसे तो हम ज्यादा ही खाते हैं, सब मोटे हो गए हैं, देखो मोटे नहीं है, मैं भी मोटा हो गया हूँ, लोग वैसे बराबर है, तो ये तो अच्छा है, हमें ऐसा पॉजिटिव देखना है, तो पॉजिटिव देखेंगे और द्वेष का अतिक्रमण नहीं चुकना बेटा, समझे सब बच्चे? वेरी इंपॉर्टेंट। अभी से ये आप ध्यान में रखेंगे। आप सोचो जब आप 25 साल के होंगे, 25 साल में कितनी बार हमें नापसंद वाली चीज आती है, और हम अंदर अंदर द्वेष करते रहे, द्वेष करते रहे, द्वेष करते रहे, फिर उसका बोझा कितना हो जाएगा आप सोचो सर पर, हमारी मानसिकता पर। फिर हम बोलेंगे कि कुछ मूड ठीक नहीं है, मजा नहीं आता है, ऐसा सब होता है। ये द्वेष का अगर अभी यही आप से प्रतिक्रमण करते रहेंगे, 25 साल जब होगा, आप सोचो अंदर का आपका कैसा होगा, समझ गए? तो ये नहीं चुकना अभी। जय सच्चिदानंद। ओके, बच्चे लोग का देखो, इसकी मम्मी ध्यान रखती है, वो अच्छा काम करते हैं सब, तो सब दूसरे लोग सब कल मम्मी को लेके आना के बोलने का आप फेल क्यों हुआ, और ये करुणा तो कायदो क्या करेगा उसको, तो एक बच्चा अच्छा है, एकदम लगता है क्या करता है मालूम नहीं दीपक दादा। अब करुणा आप देखो उन लोग का होमवर्क अच्छी तरह से होता कि नहीं? हाँ, तो और ये अरे भेजा ही नहीं उसने है। लिखा था बट वो साइन नहीं कर पाई। हाँ, तो वो उसका किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
हाँ मतलब मैंने फोन सब दे रखा था, फिर मैं कुकिंग करने चली गई और अब पता चला कि सेंड ही नहीं किया। सुपरविजन किसका होना मांगता है? हाँ मेरा सॉरी गिल्टी किसकी है? मेरी। हाँ, तो ऐसे वो वेलन रखो साथ में। मम्मा मम्मा एक बात कैसी है, आपने खाना बनाया इन लोगों के लिए, फिर आप छोड़ देते हैं कि ये तो खाना खा लेंगे करके, कि देखते हैं कि खाना खाया कि नहीं, खिला के छोड़ते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है, ये क्या है, छोटे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एक बार परफेक्ट हो जाएंगे तो वो लोग आपके ध्यान रखेंगे फिर। जय सच्चिदानंद। नहीं अभी भी रखते हैं, दोनों बहुत ध्यान रखते हैं। नहीं वो नहीं, वो काम का नहीं है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है क्योंकि उनका जो स्लिप होता है वो सही नहीं है ना। जय सच्चिदानंद। ना अभी से अभी से बच्चों को हैबिट अच्छा होगा तो फ्यूचर में काम कर आएगा। अभी तो आपका पैसा बहुत है तो उसको तो जलसा ही है, बाद में उन लोग का पैसा करने का पड़ेगा, क्या करेगा उन लोग? नौकरी जाने का धंधा करेगा तो वो बैड हैबिट मार देगा सबको। अभी से ऑल पेरेंट्स यू मस्ट इंस्टिल गुड मैनर्स एंड हैबिट्स। हैबिट्स अच्छा नहीं होगा तो मर जाएगा सब, ये कलयुग है। ओके प्रदीप दादा जी बोलिए। हाँ जी बोलिए रंती भाई साहब। तो प्रदीप आनंद जी, हाँ जी बोलो बोलो। पहली बात, कुछ लोग सत्संग में आते नहीं है, बोलते हैं कि एग्जाम है, तो वो उनको सारे 24 घंटे में आधा घंटा निकाल नहीं सकते सत्संग के लिए, क्योंकि सत्संग से जो हमें लाभ मिलता है वो पढ़ाई में उसका लाभ होता नहीं है, ऐसा शायद वे लोग मानते हैं। दूसरा है वो रिपोर्ट लिखते नहीं है, सही ढंग से लिखते नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए वो आप समझाओ जरा। देखो एक बार दादा भगवान ने बताया था कि यहाँ सत्संग में, उस समय तो मैं जॉब करता था, तो दादा ने सत्संग में बताया कि जो कुछ भी छोड़ करके अपना काम पूरा करने का, लेकिन फिर भी वो सब लिपटा के जो सत्संग में आता है तो उसको कभी नुकसान नहीं होता है। तो फिर जब मैं जॉब मुझे मिली, मैं जॉब करता था, तो दादा का सत्संग में मुझे 4-5 दिन जाने का एक प्रोग्राम था, तो मुझे जाने का विचार आया। तो नई नई जॉब थी, तो नौकरी में तो साहब को मैंने बोला कि मुझे जाना पड़ेगा। तो मुझे बोला कि भाई आपका सैलरी कट जाएगा। मैंने बोला ठीक है सैलरी काट दोगे, लेकिन मुझे रजा दो आप तो अच्छा है, क्योंकि मुझे दादा भगवान के सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्यों जाना है, ज्यादा थोड़ी बातचीत किया, फिर उन्होंने बोला ठीक है तो आप जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपका सैलरी कटेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं। 4 दिन के सत्संग में जाने के बाद जब मैं वापिस आया तो 7 दिन के अंदर मुझे एक प्राइवेट काम मिल गया। सामने से एक व्यक्ति आया और उन्होंने बोला मुझे एक काम करना है, आप कर दोगे? मैंने अच्छा मैं बना दूंगा आपका काम। बोला कितना पैसा लोगे? बोला आपको जो देना है वो दोगे, मुझे चलेगा, लेकिन मैं आपका काम कर दूंगा। जितना मेरा सैलरी कट गया था, इससे भी 2-3 गुना ज्यादा पैसा मुझे 7 दिन में मिल गया। ये सिर्फ आपको क्यों बताता हूँ, उसमें कोई मैजिक नहीं है, लेकिन हम सत्संग में क्यों जाते हैं? जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपके व्यवहार में आपकी प्रगति हो, आपका वर्ष को साल बिगड़े नहीं, आपको नुकसान ही नहीं हो, और आप डिग्री प्राप्त करके आगे बढ़ सको और संसार में सुखी हो सको। इसी तरह इस उम्र में सत्संग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि दादा भगवान बताते थे कि भाई सत्संग में लोग ऐसा मानते हैं अपने देश में कि सत्संग बड़ी उम्र होने के बाद ही करने का होता है। जैसे कि शादीशुदा हो गए, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, रिटायर होने के बाद फिर बाद में सत्संग करने का। दादा ने बोला ऐसा नहीं है, जब शरीर काम नहीं देगा तो उस टाइम सत्संग की क्या जरूरत पड़ेगी, क्या कर सकेंगे अपने, क्योंकि पूरी मशीनरी और डैमेज हो गई होगी, आंख के दिखता नहीं होगा, सुनता नहीं, सुनाई नहीं देगा, बैठने का तकलीफ होगा। तो दादा ने बोला
पूरी जो युवानी में इतना कचरा अंदर भर जाएगा तो फिर पूरा कचरा 50 साल के बाद आप 1, 2, 5 साल में कैसे उसको साफ कर सकोगे। तो ये युवानी में बहुत जरूरी है। तो हमें सत्संग में रहने से व्यवहार में भी फायदा होता है और हमारे जो सही संस्कार है, जैसे हम गलतियों से बच पाएंगे। हम प्रामाणिक तो व्यवहार में है ही, लेकिन हम चारित्रवान और सिलवान बन सकते हैं। और ये हिंदुस्तान में इसीलिए जन्म है। और दूसरा, मनुष्य का जीवन कहीं भी हो, लेकिन ये जीवन इसीलिए है। मैं आपको बताऊं, आपने शायद सोचा तो होगा, लेकिन दादा भगवान की कृपा से एक दिन जब मैं बैठा था तो ऐसे ही असीम जयकार बोलता था, तो दादा ने बताया मुझे, मैंने बोला मुझे बस अभी गलतियों से मुक्त होना है, मुझे एक भी गलती नहीं करनी है। तो फिर दादा भगवान ने क्या बताया कि मनुष्य जीवन में आपको 2 टाइम का खाने को मिलता है, नाश्ता मिलता है, स्नान करने के लिए पानी, सोने के लिए सब चीज कुदरत आपको सप्लाई करती है। तो फिर गलती करने की जरूरत क्यों है? उनकी आवश्यकता है? आप बताओ, आप सोचो खुद कि आपकी जो नेसेसिटी है हम सबकी, वो कुदरत फुलफिल करती है कि नहीं, वो आप बताओ पहले। नेसेसिटी में ना ऑक्सीजन मिलता है, कुदरत बॉडी को संभालती है, आंख से दिखता है, कान से सुनता है, पांव चलता है, दांत है, खा सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, नींद आती है, सोने के लिए सब है, पंखा है, लाइट है, इतना सब मिलते हुए भी हमें ऐसी क्या आवश्यकता है कि गलती करने की? ऐसी क्या आवश्यकता है कि हम सत्संग से दूर रहे? सत्संग ऐसी क्या चीज है जिससे हमें दूर रहने का? आप कभी सोचा है आपने? आप कभी मोबाइल से दूर रहने की कोशिश की? आपने टीवी से दूर रहने की कोशिश की? क्यों? तो सत्संग है क्यों दूर रहने का? इसीलिए हमारी जो सत्संग में आने से क्या होता है, वो दादा भगवान ने जो बताया मैं बताता हूँ। दादा भगवान ने बताया कि आप सत्संग में रहोगे तो आपका जो समझदारी है, जो रिलेटिव समझ है, पूर्वभव की जो समझ लाए हो, वो समझ सही है, कितनी सही है, कितनी गलत है, और कितना हार्मफुल है, कितनी हेल्पफुल है, वो दादा भगवान की बातें सुनते सुनते हमें एक उससे प्रमाण मिलेगा कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सी समझ सही है और कैसे जीना चाहिए। नहीं तो अगर सत्संग नहीं मिला तो हम अपनी समझ के हिसाब से लोगों का देख देख के मन बुद्धि दिखाएगा, वो हिसाब से चलेंगे। इसमें हमें कितना घाटा भी हो सकता है, कितनी गलतियां होती जाएगी। और फिर ये गलती का परिणाम दादा भगवान ने बताया कि यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान है, हम रिस्पॉन्सिबल है। हम सत्संग में नहीं जाएंगे तो हमारा नुकसान है। त्रिमंत्र प्रातः विधि जो भी प्रार्थना विधि नहीं करेंगे तो हमें नुकसान है। दादा भगवान को 100% नुकसान नहीं है और इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं है। लेकिन ये समझदारी हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है, उसमें हमें कैसे जीना चाहिए, वो समझ आपको कहाँ से मिलती है? सत्संग में से। फिर सत्संग को क्यों छोड़ने का? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? दादा भगवान ने बताया। वो कैसे बोलते थे मैं आपको बताऊं। वो क्या कहते थे, अगर आपको बहुत काम है तो दूसरा कुछ, जब मैं बड़ौदा में हूँ, ये बड़ौदा की बात करते थे, तो दादा ने बोला मैं बड़ौदा में हूँ और आपको पता चला कि दादा भगवान बड़ौदा में है, तो आपको कुछ नहीं करने का, आप सिर्फ आके जय सचियान करके चले जाने का अगर आपको काम है तो। लेकिन आने का क्यों? आने का देखिए, आपके अंदर जो मन है ना, बुद्धि है ना, वो आपको ज्ञानी पुरुष से दूर लेके जाएगी। और यहाँ एक बार दर्शन किया ना, आपका काम हो जाएगा। वो सब काम मुझे करना है,
लेकिन आते रहना, मन की बात मत सुनो। हमें अगर जो सत्संग में आते हैं और ये सब हम जानते हैं और हमको फायदा होता है, तो हमें ये सत्संग में आने का, अटेंड करने का भाव करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और दूसरा दादा भगवान ने बताया, अगर आप नहीं आ पाते हो तो अंदर खटकारा होता है। देखो मैं आपको एक बताऊं कि अगर आपको बहुत नींद आ गई और एग्जाम का टाइम है और आपको कितना कोर्स कंप्लीट करने का है, तो आपको नींद आ गई तो आपको अंदर चुभता है कि सो जाते हो? बोलो आपको बोलो 5 बजे उठने का तय किया और 6-7 बजे तक हमको नींद आ गई, आपको मन में पछतावा होता है ये अरे 2 घंटा मुझे मेरा पढ़ने का चला गया, मेरी हाँ, पढ़ाई का क्या होगा, मेरे साल का क्या होगा, पढ़ाई मेरा साल बिगड़ेगा तो 1 साल कम मार्क्स आएगी तो, ऐसा होता है। हाँ, हाँ, दूसरा, हम भी कुछ खा लेते हो, कुछ संजोग आया तो हम कुछ खाना खा लेते, जैसे समोसा है, प्याव है, ये है वो है, तो आपको कभी ऐसा विचार आता है कि अगर मेरे शरीर में जाके मेरा शरीर बिगड़ेगा तो क्या होगा? नहीं, नहीं आता। नहीं, आपको, हमें ये सत्संग ऐसी चीज है, दादा भगवान ने ऐसा नहीं बोला जो मैं जिस रास्ते से मैं चला हूं वो रास्ते पे आप चलो। दादा भगवान ने बताया आप समझो बात को कि मनुष्य जीवन किस लिए है, सत्संग किस लिए है, पढ़ाई किस लिए है। हमें डेवलप होना है, हमें जागृत बनना है। हम जागृत है, लेकिन कहाँ जागृत है? जहां हमको मनपसंद चीज आती है हम जागृत है, सिंसियर है। तो इस सत्संग में, इस उम्र में हमें सत्संग में रहना चाहिए, बहुत आवश्यकता है। और इतना सारा कचरा और इतनी सारी वीकनेस वो युवानी में घुस जाती है, कभी आंखों से जाती है, कभी कान से भी जाती है। आपको समझ में आया मैं जो बोलता हूँ? समझ आया हाँ, समझ सबको? में आया? हाँ वो अपने अंतस्करण को बिगाड़ देता है, परेशान कर देता है। धीरे धीरे हमारा चित्त फ्रैक्चर हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके पूरी बॉडी की जो सिस्टम है, वो जो उनका प्रभाव इतना है कुसंग का कि फिर वो ड्रग्स लेते हैं। ऐसा कोई सुना है आपने कभी? कोई जो आदमी ड्रग्स लेता है तो फिर वो अगर ड्रग्स नहीं लेगा ना तो उसकी बॉडी में बहुत सारी पेन्स होता है। ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है। तो इसी तरह जो दीपक आने वो लड़का तपेने हाँ उसमें उसकी एक लाइन है, कविराज ने लिखा है, देखो। हाँ बोलो। आदाज आपे આપે ના તમે ગાઓ ને, મને રાગ એકદમ નહીં આવે પાછું. उपये मोक्षदान सर्वांतरायो तूट से सतसंगमा सर्वांतरायो तूट से सतसंगमा। मैं आप लोगों को इसका मतलब क्या होता है? सभी ये महात्माओं, बच्चों को, युवाओं को मैं आपको एक विनती करूंगा कि मुझे और कुछ कहना नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज आपको बता देता हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो उसको आप आपके हृदय में रख लेना और निश्चय करना। जब से मैं दादा भगवान से मिला हूं, ये आज तक मुझे हर जगह पे उनकी कृपा से कोई न कोई, जहां भी जरूरत पड़ी है वहां उनका वचन, उनकी पद, कविराज की पद की लाइन और दादा की कई कई बातें ऐसी जो उस समय हाजिर हुई है, और इतना प्रोटेक्शन मुझे मिला है। इसीलिए मैं ये भावना करता हूँ दादा के साथ, दादा को, कि दादा आप कितने अच्छे हो, कितने
हमारी केयर करते हो, पूरा विश्व को ये बात समझ में आवे तो दादा की इतनी शक्ति और इतना उनका ऐश्वर्य है, तो हमारा बहुत अच्छी तरह से रक्षण होगा, हमें लाइट मिलेगी, हमारे अंतराय दूर होंगे, हमारा प्रोग्रेस होगा, व्यवहार में सुखी होंगे और दादा जैसे होते जाएंगे। लेकिन मैं दावा ये करता हूं कि ऐसा प्योर पुरुष, ऐसा 100% देहधारी परमात्मा और उनके श्वास उश्वास में जगत के कल्याण के सिवा उनको कोई चीज थी नहीं। इसीलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि दादा की आज्ञा का पालन करो, भक्ति करो, जितना हो सके दादा को सौंप के आप आगे बढ़ो और निरंतर सत्संग में रहने का निश्चय करो। आप नहीं रह पाते हो तो दादा से माफी मांगो, दादा आज मैं सत्संग में नहीं आया, मैं मन की बात सुनी, मेरे जीवन में ऐसा हुआ था कि कई बार कीर्तन भक्ति छोड़ करके, मुझे पता है कि कीर्तन भक्ति है 24 घंटे की, लेकिन मैं सोता रहा, मैं गया नहीं। आज कई जो दादा की हाजिरी में मन की बातें सुन करके जो भी गलतियां हो गई है वो आज भी सब एक एक दादा की कृपा से हाजिर होती है और उनका खूब पछतावा होता है। लेकिन ये सब कृपा का मार्ग है, उसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इस दुनिया में दादा भगवान जैसी प्रॉपर्टी, दादा भगवान जैसे कोई चीज हो इस जगत में तो पूरे जगत के लिए बहुत वैल्यूएबल चीज है, ये फिर मौका मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ये आप सत्संग मत छोड़ो। आप बर्थडे पार्टी छोड़ते हो? बोलो नहीं। आप अगर समझो शादी में जाना है तो आप छोड़ते हो? नहीं। आपको कोई फेस्टिवल में इंटरेस्ट है तो आप फेस्टिवल को छोड़ते हो? नहीं। आप सब जगह पे एंजॉय करने के लिए तैयार है, उनमें कितना समय चला जाता है, तो एंजॉय करो। तो क्या सत्संग में आपको आनंद नहीं मिलता है? हाँ मिलता है। नहीं मिलता है तो बोलने का है, ये सिर्फ हाँ ना का सवाल नहीं है, पूरा वर्ल्ड देखेगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारी गलती क्या है। आपको सत्संग से दूर रहने का जो मन होता है तो उसमें प्रदीप आनंद जी की गलती है, आप लोगों की नहीं है। आप ये बताओ तो फिर सत्संग में क्यों नहीं आने का? आप बताइए, सोच के बताना फिर दीपक आनंद जी को, क्योंकि टाइम बहुत कम है। दूसरा कश्यप क्या बताया प्रदीप दादा ने? क्या बताया? प्रदीप दादा ने ऐसा कहा कि सत्संग में रहते हैं तो हमको सच्चे रास्ते और गलत रास्ते का पता चलता है हमको। तो आप अभी डिसऑनेस्ट था कि ऑनेस्ट था? डिसऑनेस्ट था मैं थैंक यू वो समय पे। ओके थैंक यू। दादा भगवान का क्रम विज्ञान ये तीर्थंकर भगवंतों का विज्ञान है। आज तक मैं क्रम मार्ग का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हम सबको समझना जरूरी है। क्रम मार्ग की सिस्टम में तब त्याग करना होता है और गुरु जैसे मिलते हैं वैसे प्रोग्रेस होता है, और खुद की गलतियां कैसे देखने का, उससे कैसे छुटकारा पाने का ये रास्ता है। लेकिन ये दादा की कृपा से हमें हमारी दिन प्रतिदिन हमारी खुद की गलती दिखती है, हमारा प्रोग्रेस होता है। दादा ने शक्ति मांगने का रास्ता दिखाया है और पूरे संसार में खाते पीते सब काम करते हुए हमें ये मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता मिला है, तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ठीक है सबको? ओके अभी दो क्वेश्चन है, देखो दादा। हाँ जी। यस, दादा भगवान ने बताया हम बिन अंतराय पुरुष है। हमने बहुत शुद्धिकरण करते करते सभी प्रकार के अंतरायों से, बाधाओं से, तकलीफों से हम मुक्त हुए हैं।
जो कोई हमारा हाथ पकड़ता है उनके अंतराय, उनकी बाधाएं, उनकी तकलीफें अपने आप टूट जाती है। तो अभी हमें सोचना है, इसीलिए हमने वो प्रार्थना में भी रखा है कि कभी भी मेरा सत्संग छूटे नहीं। समझ गए? सर? ओके। जाना और ये रजनीकांत बा साहब, एक हाँ, दो बोलो। मिनट बोलो। आप सब आज डिसाइड कर लो कि हे दादा भगवान, मुझे सत्संग में ही रहना है। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जावे, कर्म के उदय से कुछ भी हो जावे, लेकिन एक पल भी आपसे दूर रहना नहीं चाहता हूँ। मुझे कृपा करना हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। आज ये मेरा पक्का निश्चय है, अगर मेरा प्राण छूटे तो दादा दादा करते ही छूटना चाहिए। कुछ भी हो जावे, मुझे आपको छोड़ना नहीं है, आपके चरणों में रहना है, मुझे प्योर होना है। आप समझे? हम इतना बोलने की शक्ति नहीं आती, क्या बात करते हो? क्या अभी आपने खाना नहीं खाया? कश्यप अरे भाई, हम खुद के लिए करते हैं, कश्यप जो भाई बोलते हैं बोलो। दादा भगवान के लिए नहीं बोलते, लेकिन चरण पकड़ो, शरण में जाओ तो ऐसा शरण होना चाहिए जैसे हमारा फिर दूसरा शरण की जरूरत नहीं पड़े। आप समझे ना? कश्यप भाई, आप क्या रेजोल्यूशन करते बोलो? प्रदीप दादा ने क्या बोला? क्या प्रार्थना करेंगे? हमको प्रार्थना करने का कि सिमंदर स्वामी को कहना कि हमारा सत्संग कभी भी न छूटे, और छूटे तो दादा दादा करके ही छूटे। ओके ओके। तीर्थ, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो मुझे मोबाइल में ऐसा आया था कि छोकरा ने खोटा अहंकार ना पानी न पाइए तो ज डाया था। उसका मतलब क्या है? सुनाई दिया? आज सूत्र आया है, बराबर है। अजीब आनंद जी, सुनाई दिया? नहीं, बराबर। खोटा ने खोटा केवल नहीं, छोकरा बोलो। सुनाई नहीं देता है बराबर मुझे। बोलो बोलो, फिर से बोलो। छोकरा ने खोटा अहंकार ना पानी न पाइए तो ज डाया था। हाँ, उसका मतलब છોકરાઓને ખોટા એટલે કે છોકરાને ખોટા અહંકારના પાણી ન પાઈએ તો ડાયા થાય। बराबर, ये दादा भगवान की बात है। तो के ये जब बच्चे लोग को उनका केयर करने का है, वो पौधे की तरह है, तो उसकी देखभाल करने की, कैसे देखभाल करने की है? उनकी छोटी भी कोई गलती हो तो उनका जो व्यवहार हो, बोलने का हो, एक्शन में हो, तो हमें उनको गाइड करना चाहिए, कैसे प्रेम से उसको कैसे समझाना चाहिए। जैसे दादा भगवान की एक बात बताऊं, दादा भगवान छोटी उम्र में जब उनको बच्चे को खेलते खेलते जब झगड़ा हुआ तो दादा भगवान ने उसको कुछ शिक्षा की होगी, मारा मारी की होगी, तो वो लड़के की माँ दादा भगवान की मम्मी के पास गई और उन्होंने बताया कि जवर भाई, वो अंबालाल ने मेरे बेटे को मारा। तो जवरबा ने क्या किया? जब अंबालाल घर पे गए, जिनको हम आज एम पटेल दादा भगवान की बात करता हूं, तो उनकी माँ ने क्या कहा? बेटा, तू मार खा के आना, लेकिन किसी को मार के नहीं आना। क्यों? इतना यहाँ इतनी बात करके अटक नहीं गए, फिर आगे बताया कि अगर तूने उसको मारा, तुझे कुछ होगा तो मैं तेरी माँ हूं ने, मैं आपको पट्टी बांध दूंगी। लेकिन अगर तूने उसको मारा, दूसरे लड़के को, और उनकी माँ नहीं होगी तो उनका क्या होगा? इसीलिए दादा भगवान जवर बाकी जब भी बात आती थी तो उनकी आंखें में ऐसे जैसे कि पानी आ जाता हो। आपको समझ में आया ना? ये आंखें गीली हो जाती थी।
कि माँ ने मुझे अहिंसा का धर्म सिखाया। आज क्या होता है आप बताइए। मैं इसीलिए किसी माँ बाप की गलती बताना नहीं चाहता हूं और कोई गलत है ही नहीं, लेकिन दादा भगवान ने बताया कि पिता वो मूला की तरह है, माता वो गाजर की तरह है। क्या बोला? बाप मूળો અને માં ગાજર। શું છોકરાઓ સફરજન થવાના છે? नहीं। बोलो। એટલે मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन दादा ने ऐसा मजाक में कुछ सत्संग में बोला होगा, तो मुझे याद है पूरी तरह। मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर मम्मी बताती है, पापा बताते तो ठीक है, लेकिन आप लोग इस सत्संग में आने से आपको बहुत फायदा होने वाला है कि कैसे व्यवहार किया जाए, खाने के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे, हर चीजों में कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। मैं आप सबको बोलता हूं कि आप अपने खाने के बाद, खाने से पहले आप प्लेट लेके पानी लेके बैठते हो, ऐसा नहीं बोलता हूं। खाने के बाद कितने बच्चे अपनी प्लेट खुद रखते हैं? एक दो तो नहीं रखते होंगे ना? सब बोलो रखते हैं। बोलो। दूसरा, सब अच्छे बच्चे हैं। हमारी चीज कितना हम संभाल के हमारी जगह पे रखते हैं और ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। ये तो मैं छोटी छोटी बात बताता हूं, लेकिन जब आप आओगे, सत्संग में रहोगे, तो सुबह से शाम तक हर एक इंसान की उम्र के हिसाब से, संजोग के हिसाब से हम कैसे जीते हैं और जीवन जीते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा जीवन जीने की क्या जरूरत है, वो तो हमें जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। दादा भगवान ने समझने की बात बताई है। आपको फिर जैसे जीना है जी सकते हो, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की रहती है। आप समझे ना? तो पढ़ाई भी करो और ऐसा ईगो होना चाहिए, जैसे दादा भगवान की मैं बात बताता हूँ, आप सब कान खोल के सुन लेना। ये फिर हमारी खुमारी कैसी होनी चाहिए। एक बार दादा भगवान को बिजनेस करते थे तो उनको बहुत नुकसानी हो गई। तो उस समय तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख की तो कितनी वैल्यू थी, लेकिन दादा को विचार आया कि लाओ मैं किसी के पास थोड़ी पैसे की बात करूं, એટલે मांगू एम। तो दादा को फिर बाद में तुरंत विचार आया कि ये 2 हाथ के मानवी और ये इसके पास मांगने का नहीं मांगना है, चलो मैं 14 लोग का नाथ भगवान है उनके पास मांगूंगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। फिर ये डिसाइड हुआ कि भगवान के पास मांगू। फिर अंदर विचार आया कि मैं भगवान के पास क्यों मांगू। ऐसे करते करते उनको पता चला, हो ये तो मेरा कर्म का भोगवटा ही है, तो इसको उसको उसका निपटारा होना चाहिए, भगवान के पास भी क्यों मांगे। लेकिन उनकी खुमारी थी, क्या थी? हमें दादा के पास मांगने का है कि हम अभी कलयुग में हैं और हमारी इतनी शक्ति नहीं है। आप समझे ना? क्योंकि दादा देने वाले भी हैं, फिर भी हमारे बॉस नहीं है। आप समझे? दादा हमारा स्वरूप है, इसीलिए दादा के पास सब दरवाजा खुला है। लेकिन आप में एक खुमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि मुझे गलतियों से दूर रहना है, गलतियों से मुक्त होना है, मुझे अच्छी पढ़ाई करना है, मुझे कुसंग से दूर। आप सब बताते हो, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती होगी कि नहीं? कच्चे पड़ जाते होंगे कि नहीं पड़ जाते होंगे? आप बताइए। हाँ, पड़ कोई जाते बात हैं। नहीं, फिर से ऐसा डिसाइड करो, नहीं दादा मुझे शक्ति दो, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे सत्संग में रहना है, मुझे ऑनेस्ट रहना है, किसी को चीट करने की जरूरत क्या है?
आप बताइए, कोई जरूरत है? नहीं। ज्यादा से ज्यादा कोई क्या कहेगा कि भाई तुम्हारा ठिकाना नहीं है, भाई तुम लुच्चे हो, तुम झूठे हो, तुम क्रोधी हो, कोई ये वो सर्टिफिकेट अच्छा है, लेकिन हमारा अंदर इम्प्योरिटी बढ़े, टेंशन बढ़े, भय लगे और कुदरत हमें पनिशमेंट करे, ऐसा काम क्यों करने का हमें? दादा के पास ऐसी शक्ति मांगो, किसी भी तरह मुझे बस जिस रास्ते से आप चले हो आपकी वही रास्ते मुझे चलना है, मुझे प्योर होना है, आपके अंतर आशय के मुजब जीना है। अंतर आशय समझ में आया? हाँ, दादा का आशय क्या था? जगत कल्याण का। हाँ, प्योर बनने का, जगत कल्याण का। जो मुझे मिला उसको सुख होना चाहिए। ठीक, आपको मालूम पड़ा? हाँ। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन बाद में पढ़ लेने का है प्रदीप दादा। देवम, ओके, विधि दीदी, विधि दीदी, हाँ, ओके बोलो। मेरा सॉरी, क्वेश्चन नहीं है। नवनी दीदी, सॉरी, नवनी दीदी। जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन था कि अगर एग्जाम में मुझसे कोई सिली मिस्टेक हो जाए या मैं कोई काम ना कर पाऊं या फिर उसमें कोई सिली मिस्टेक हो जाए, ऐसा कुछ होता है इस तरह से, तो मेरे वो काफी दिनों तक खटकता है, काफी लंबे समय तक, तो मैं क्या करूं? फिर दूसरे काम में भी गड़बड़ होने लग जाती है। प्रदीपानंद जी, हाँ, एक बात समझना जरूरी है कि इनके मार्क्स है ना 95 प्लस आते हैं और ये ऐसा टेंशन करती है। ओ, और खाली मैथमेटिक्स में उसका छूट जाता है क्योंकि वो स्लो गाड़ी में आती है, ड्यूरंटो में नहीं आती है। अच्छा अच्छा। अभी समझ गए? और ये बोलती है कि ऐसा हो जाए तो क्या करना है। अभी आप समझ लो और अभी बताओ। देखो, दादा भगवान के पास शक्ति मांग के डिसाइड करो और आपका जो काम है वो करो, प्रैक्टिस करो, उसमें समय डालो, अपने आप धीरे धीरे सब हो जाए। जो इतने सब्जेक्ट में हो जाता है तो मैथमेटिक्स में नहीं होगा? होगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए दादा भगवान ने बताया कि आप डिसाइड करो कि मुझे इसमें परफेक्ट करना है। उनको निश्चय शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमें डरना नहीं है, वो इंसान ने बनाया है चौपड़ी। ये किताब किसने बनाया है? इंसान है। और आप कौन है? शुद्धात्मा। नहीं, आप कौन है भाई? रिलेटिव। नहीं, ये बच्चे तो सब सुपर ह्यूमन है भाई। नवनी जी, गुड आंसर। हाँ, गुड आंसर, मैं खुश हो गया, लेकिन भाई व्यवहार से मैं इंसान हूँ, आप समझे ना? तो इंसान ने बनाई हुई चीज से इंसान डरेगा तो बात खत्म हो गई। डरता कौन है? जो गलती करता है वो डरता है, जिसको पोल मारना है वो डरता है। आप समझे? पोल समझ में आया? हाँ, क्या पोल? कि अगर हम कोई चीज आलस के कारण छोड़ दें। हाँ, आलस के कारण छोड़ देते हैं, दूसरे पर ब्लेम करते हैं और फिर अलग अलग उनका बहाना बताते हैं। मैंने किया है लेकिन मुझे याद नहीं रहता है, ये करता हूँ मुझे समझ में नहीं है। अरे भाई, किसी को पूछो, मास्टर के पास जाओ, जिनको ये सब है उनके और उनको प्रणाम करो। दादा भगवान की साक्षी में ये सब्जेक्ट में जो भी मास्टर है उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनके शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार करता हूँ। हम विनय करेंगे ना तो प्रदीपानंद शक्ति जी, आएगी। है? प्रदीपानंद जी, हाँ जी, उनकी शंका बेकार है। हाँ जी, और बराबर है। 95 प्लस मार्क्स आते हैं, 98, 99, 98, 99 आता है। तो उसको 100 के ऊपर चाहिए अरे है 100 ना? के ऊपर नहीं, बेकार में चिंता करती है और हमको अरे टेंशन बेकार देती में? है। अच्छा, तो वो फिर किसी सत्संग मैथमेटिक्स में तो रह जाता है, छूट जाता है उनका। हाँ, तो आई एम क्लास में फर्स्ट आती है। तो सॉरी। हाँ, ठीक है। आपके इतने मार्क्स आने के बाद भी आपको टेंशन होता है, उनको मुझे दादा को पूछ के बताऊंगा आपको कि दादा भगवान
एक ऐसा महात्मा मिला है मुझे, इतना मार्क्स आने के बाद भी टेंशन होता है, तो आप उनका कुछ सॉल्यूशन लाओ, मेरे पास जवाब नहीं है। चलो, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आप लोगों के कारण मुझे बहुत सीखने को मिलता है। आप लोगों के बेटा कारण कोई दादा चिंता की करने याद की जरूरत है, मैथमेटिक्स में वो करो बस, प्रैक्टिस, आपकी स्पीड बढ़े। हाँ ठीक है, ओके। देवम। हाँ, जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं निश्चय करता हूँ कि एक घंटे पढ़ाई करना है और फिर आधे घंटे होने के बाद मैं कभी पानी पीने जाता हूँ और ऐसे टहलने तो जाता हूँ। कुछ नहीं सुनाई देता है देवम, जोर से बोलो, धीमे बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं निश्चय करता हूँ कि मुझे 1 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन मैं 1 घंटा नहीं बैठा रहता। मैं आधे घंटे के बाद पानी पीने जाता हूँ या ऐसे टहलने जाता हूँ और आधा 15-20 मिनट में ऐसे वेस्ट करता हूँ। क्यों? कौन बताता है पानी पीने का और वेस्ट करने का? कौन बताता है आपको? मन बताता है। हाँ, तो आपको क्या करना है अभी? 1 घंटे तक बैठना है, हाँ पढ़ाई करना है। हाँ तो आपको उस समय बोलने का कि दादा के पास शक्ति मांग के बैठने का, और जब अंदर से उठने का बोले तब दादा को फिर फोन करने का, दादा शक्ति दो, अभी अंदर जाने का मन होता है, मुझे पढ़ाई कंप्लीट करनी है। ये क्या है, जैसे जैसे आपको हर परिस्थितियों में मन के साथ, शरीर के साथ, बाहर के संजोगों के साथ आपको धीरे धीरे दादा दादा करते निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम कलयुग में जन्म लिया है तो हमारी इतनी शक्ति नहीं है, आप समझे? तो धीरे धीरे अंदर से शक्ति खुली होती जाएगी, बराबर? दादा भगवान से प्रार्थना। जो देखो, मैं तो जितना हो सके दादा दादा करके निकलता हूँ, और ये सब उनकी कृपा से ही होता है। और मैं पूरे जीवन में यही आपको बताऊंगा, दूसरा सब रास्ता जो व्यवहार से जो मुझे समझ में आएगा बताऊंगा, लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूं कि जो दादा को शरण में, दादा के शरण में गया, जिसने दादा को पकड़ के रखा, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो व्यवहार में कैसे करने का, क्या करने का, वो 1 घंटे का काम आधे घंटे में फिनिश हो जाएगा। लेकिन जो दादा से दूर गया उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो कैसे? तो कि इतना बड़ा दरिया है, वो दरिया के अंदर कोई चीज आपने डाल दी तो फिर मिल सकती है? नहीं मिल सकती है, लेकिन नहीं मिल सकती। इतना बड़ा दरिया है, वो दरिया के अंदर एक छोटी सी नाव है, वो नाव के अंदर आपकी सोने की रिंग गिर गई, या नाक बहन है, लड़की है, उनकी नाक की चूनी गिर गई तो मिल सकती है? बोलो ना। नहीं। छोटी सी नाव के अंदर कोई चीज गिर गई तो मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। मिल सकती और है। बड़े से बड़ी चीज दरिया में गिर गई तो मिल सकती है? नहीं। क्यों? दरिया बहुत बड़ा है और नाव छोटी है, इसलिए। लेकिन इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि दादा के चरण में जो गया वो हमेशा हर तरफ से सेफ है। क्या है? आप समझ में आया? आपका काम वही होने वाला है, क्योंकि नाव छोटी है इसीलिए नाम भी डीए डीए, समझे? और देवम, और शरीर बड़ा होता है कि चरण बड़ा होता है? चरण छोटा होता है। देखो आपका पाँव की साइज तो देखो, और हाइट देखो, लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे पाँव और उंगलियां पूरे बॉडी को कैसे खड़ा रखती है, कैसे वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, तो कैसे पकड़ के रखती है। आपको समझ में आया? तो दादा के शरण में इससे भी अनंत गुना शक्ति और कल्याण छुपा हुआ है। जो दिल से दादा को याद करेगा उसका सब काम हो जाएगा। बस मैं इतना ही जानता हूँ। ओके देवम, आपका गोल क्या है? गोल स्टडी का नहीं है ना?
वो तो प्रॉब्लम है ना। है। हाँ तो ये गोल बनाओ पहले। है लेकिन मैं अचीव नहीं कर पाता उसको। हाँ, देखो, मैं कर सकता हूँ ऐसा बोलो, मुझे हाँ। करना है ऐसा बोलो। आज से कैसा हाँ, बोलोगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मुझे करना ही है। हाँ। मैं नहीं कर पाता हूँ नेगेटिव बोलोगे तो पूरा बॉडी पर इफेक्ट आएगा। इसलिए दादा भगवान कहते थे, મારાથી આજ્ઞા પડાતી નથી, આમ થતું ને દાદા કેવું નહીં બોલવાનું, મારે પાડવી જ છે આજ્ઞા, મારે આજ્ઞામાં રહેવું જ છે, એવું પોઝિટિવ બોલવાનું। हाँ, हाँ। એટલે મારે ભણવું જ છે। और प्रदीप दादा, हाजी। और बोलने का जो नहीं होता है तो खाने का बंद। हाँ, वो तो खुद को शिक्षा करने तो बहुत अच्छी चीज है। तो खाना बंद कर दो देवम, हाँ, बाद में मैं देखना ट्राई क्या करके होता कल है। बताऊंगा। बाद में बहुत सिंसियरिटी होगा। ओके ठीक है, अभी हाँ। कल बताना क्या होता है। ओके अभी पद सुनेंगे हाँ। प्रदीप दादा। जय हाँ जी। सच्चिदानंद। ओके करिश्मा, खुशी। जय सच्चिदानंद। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। जियो जन्म समय सार रे, जियो जन्म समय सार रे। देखो रूपी ज्ञान थार रे, देखो रूपी ज्ञान थार रे। प्रभु पहुँचाड़ जो भव पार रे, प्रभु पहुँचाड़ जो भव पार रे। मारी विनती लीजो स्वीकार रे, मारी विनती लीजो स्वीकार रे। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप तो गुजराती पढ़ सकती है कि क्या, इसमें से क्या आपको अच्छा लगा? मेरा फेवरेट। क्यों? दादा ने हमें ज्ञान देकर बहुत बड़ा उपकार किया इसलिए। ओके वेरी गुड। प्रदीप दादा आपको 1 मिनट बोलने का एक पद के बारे में। इसने दादा को विनती किया और भाव से हृदय से सौंप दिया, तो ये दिस इज द कैश बैंक है। लेकिन जब तक बुद्धि की बातों में आएगा और मन की बातों में आएगा, वो दादा को हृदय से प्रार्थना करने का कच्चा पड़ेगा। फिर भी ये दादा भगवान एक कैश बैंक है, इस काल के सर्वज्ञ है, इस काल के कल की अवतार है। और ऐसा दर्शन, ऐसी भक्ति, दादा भगवान ना असीम जय जयकारो स्वरूप की, प्रत्यक्ष स्वरूप की कीर्तन भक्ति, ये कितने सालों के बाद प्रकट हुई है। इसीलिए आज मैं आप सबको विनती करता हूं कि फिर चारित्रवान और सिलवान बनने का, प्योर बनने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ये दादा भगवान मिले हैं, उनका प्रागट्य हुआ है। और ये सत्संग में आप आते हो तो उसकी कीमत समझ लो। अगर समझ में नहीं आवे फिर भी दादा दादा करके आप आगे बढ़ो, आपका काम हो जाएगा। ओके समझे? समझे साहब? ओके तो बच्चे लोग ये होमवर्क कंटिन्यू करेंगे। एवरीबॉडी पोस्ट करो क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और दीदी माइंड को भी देखने का, हाँ। एक्सटर्नल नहीं में देखने का। ओके जय सच्चिदानंद। हाँ ये एक्सप्लेन होमवर्क मैसेज में प्रॉपर्ली। ओके हाँ। सभी का ठीक से आ जाए। ठीक है एवरीबॉडी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।